का स्वागत है मेरे भागवती चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत बढ़िया और स्वस्थ होंगे। आज हम जानेंगे पशुपति नाथ व्रत में क्या सामग्री लगती है, व्रत के क्या नियम हैं और संध्या काल की पूजा हम कैसे करें, पूरे विस्तार पूर्वक। पशुपति व्रत की सामग्री चलिए जानते हैं। पीला लाल चंदन अथवा सफ़ेद चंदन, पुष्प, रोली, कलावा, गुलाल, अबीर, भांग, धतूरा, भस्म, अक्षत, बेलपत्र, समीर पत्र, धूप, दूध, दही, शहद और शक्कर से निर्मित पंचामृत, एक लोटा जल। शाम के पूजन के लिए 6 दीपक और भगवान शिव को भोग लगाने के लिए घर में बना हुआ मीठा प्रसाद सभी के लिए आवश्यक है। पशुपति व्रत के नियम। आप इनके पूर्व फल को प्राप्त नहीं कर सकते। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि पशुपति व्रत के नियम क्या हैं। पशुपति व्रत की पूजा शिव मंदिर में ही करना अनिवार्य है। तीसरी सबसे जरूरी बात यह है कि पशुपति व्रत के पहले सोमवार की पूजा अपने जिस भी शिव मंदिर में की है उसी शिव मंदिर में 5 सोमवार की पूजा अनिवार्य है, अर्थात अपने पूरे पशुपति व्रत की पूजा एक ही शिव मंदिर में करें। पशुपति व्रत के दौरान अगर किसी कारणवश आपको कहीं दूरी जगह या शहर जाना पड़ जाए तो उसी शिव मंदिर में जाना आवश्यक है। इस व्रत को अगली सोमवार पे टाल दें, परंतु व्रत का पूजन एक ही शिव मंदिर में करें। पशुपति व्रत में सुबह और शाम के प्रदोष काल में अर्थात दिन में 2 बार शिवलिंग का पूजा का विधान है। व्रत में दिन के दौरान फलाहार कर सकते हैं। शाम के पूजन के बाद सेंधा नमक से बने सात्विक अन्न ग्रहण कर सकते हैं। पशुपति व्रत की विधि प्रदीप मिश्रा के माध्यम से। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने शिव महापुराण के माध्यम से बड़े सरलता से पशुपति व्रत की विधि का वर्णन किया है। इस व्रत को करने में कुछ विशेष विधि का पालन किया जाता है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा अपने कई प्रवचनों में पशुपति व्रत की विधि को आम लोगों के सामने रखा है। आप जिन सोमवार में पशुपति व्रत का अनुष्ठान करना चाहते हैं, दिन प्रातः काल उठकर स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पशुपति व्रत की पूजा के लिए अपने आस पास के ऐसे किसी एक शिव मंदिर को चयन करें जिसे आप 5 सोमवार पूजन कर सकें। शिव मंदिर जाने से पहले अपनी पूजन की थाल तैयार करें। पशुपति व्रत की पूजा की सामग्री चयन अपनी शक्ति और उपलब्धता के अनुसार ऊपर बताए गए लिस्ट में देख सकते हैं, जिसमें 1 लोटा जल अनिवार्य है। पशुपति व्रत में पूजा की थाली शाम के पूजन के लिए अलग से तैयार नहीं की जाती, अतः ये ध्यान रखें कि सुबह जो पूजन सामग्री आपने थाल में अब शिव मंदिर के जाकर श्रद्धापूर्वक शिवलिंग का पंचामृत और सादे जल से अभिषेक करें। तत्पश्चात शिवलिंग में पुष्प, बेलपत्र, पूजन की अन्य सामग्री समर्पित करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए भोलेनाथ को धूप दिलाएं। अब वापस आने पर घर आएं। पशुपति व्रत की शाम की पूजा की विधि। दिन की दूसरी पूजा शाम प्रदोष काल में ही करने का नियम है। शाम की पूजा में ध्यान रखना जरूरी होता है कि पूजन का थाल और सामग्री सुबह वाली थाली ही हो। दोबारा थाल को मत सजाएं। सुबह पूजन के बाद जो सामग्री बची है उसी से शिव जी के पूजन का विधान है। तो पूजन के लिए थाल में 1 लोटा जल, 6 घी के दिए तथा भोग लगाने के लिए कोई भी मीठा प्रसाद जैसे हलवा, चावल या साबूदाने की खीर, मालपुआ, लड्डू या बर्फी इत्यादि रख लें। पशुपति व्रत के प्रसाद को आप घर में तैयार करें और ध्यान दें पूरे प्रसाद को मंदिर ले जाना। आपने घर में प्रसाद का जरा सा भाग भी नहीं छोड़ना। प्रसाद के साथ 3 पेपर प्लेट भी रख लें। अब शिव मंदिर आकर सर्वप्रथम शिवलिंग पे जल समर्पित करें। अगर मंदिर में शाम के समय जल अभिषेक करने की मनाही हो तो फूल से जल का छींटा लगा दें। तत्पश्चात शिव जी का शेष बचे सामग्रियों से श्रृंगार करें। थाल में लाए 6 घी के दिए शिवलिंग के सामने बारी में 5 दिए के प्रज्वलित करें। अब 6वें दिए को बिना जलाए वापस थाल में रख लें। तत्पश्चात थाल में लाए गए पूरे प्रसाद को शिवलिंग के समक्ष रखें। अब इस प्रसाद को 3 बराबर हिस्से में बांट दें। 2 हिस्सा शिवलिंग को समर्पित कर दें तथा एक बचे हुए हिस्से को वापस घर थाल में रख लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करें। अपनी मनोकामना शिव जी से बोले। अब वापस अपने घर के लिए निकलें। घर के मुख्य दरवाजे के सामने बाहर ही बैठे जाएं। अब जो एक दिया आपके थाल में वापस आया है उसे अपनी मनोकामना बोलते हुए प्रज्वलित करें। अब इस दीपक को अपने दाहिने तरफ रख के
जला दें। घर में प्रवेश के बाद थाल में लाए गए इस प्रसाद के एक हिस्से का स्वयं ग्रहण करें। इस प्रसाद को अपने परिवार के सदस्य या किसी और को साथ नहीं देना है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद भोजन करें। इस तरह भोजन करने के बाद आपके पशुपति व्रत के पहली सोमवार का व्रत पूरा होता है। ठीक इसी तरह आपको 4 सोमवार पूजन करनी है। 5वें सोमवार को पूजा की तो वैसे ही होगी, परंतु शाम की पूजा थोड़ी सी अलग होगी, क्योंकि पशुपति व्रत के 5वें सोमवार की पूजा उद्यापन की पूजा होती है। तो चलिए अब हम ये जानते हैं 5वें सोमवार की पूजन विधि अर्थात पशुपति व्रत की उद्यापन विधि। 5वें सोमवार के दिन हमें जिस दिन उद्यापन करना है उस दिन एक नारियल मतलब श्रीफल ले जाएं, उसमें कलावा बांध लें। उसी प्रकार सब पूजा करनी है जैसे हम हर शाम सोमवार को करते हैं। बस नारियल और कलावा और आपके पास जो भी दक्षिणा हो और 108 कुछ भी चीज़ जैसे मूंग की दाल, चावल, पुष्प, बेलपत्र समर्पित करें और ये उनको भेंट चढ़ा दें और भगवान से क्षमा याचना कर लें। जो भी गलती हो गई हो पशुपति व्रत में हमें माफ़ करें।